जितने भी युवा श्री किशोरी जी के आश्रित हैं, जितने भी युवा वृंदावन से जुड़े, बड़े बूढ़ों को हम तंग नहीं कर रहे, युवाओं से कह रहे हैं, जितने भी युवा वृंदावन से जुड़े हैं, जितने भी वृंदावन के भाव से जुड़े हैं, वृंदावन का प्रसाद एक बार भी जिह्वा पर धारण किया है, किशोरी जी का नाम उच्चारण करते हैं, उर्धपुंड ब्रजरज अपने माथे से लगाते हैं, सब लोगों से हमारी प्रार्थना, आपका नाम जप, आपका व्रत, आपकी एकादशी, आपका वृंदावन आगमन सब व्यर्थ हो जाएगा यदि इसका विरोध नहीं किया तो। किशोरी जी के भाव में सब लोग आगे आइए। कुछ दिन पहले भी विवाद हुए थे, परंतु ये ज्यादा है, ये नहीं तो हमारे फिल्म जगत। साथियों, आज आपको ये वीडियो हर हालत में शेयर करना है, क्योंकि जैसा कि आपने अभी महाराज जी के श्री मुख से सुना कि अगर हम इसका विरोध नहीं करेंगे तो हमारे जितने भी पुण्य हैं, एकादशी हैं और वृंदावन आगमन दर्शन करना, जितने भी हमारे पुण्य फल हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए आज आपको इस वीडियो को हर हालत में शेयर करना है, दूसरे लोगों को बताना भी है कि इस तरीके का राधा रानी के स्वरूप का मूवी के अंदर दिखाया जाना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस श्रीधाम बरसाने में राधा रानी को बेटी के रूप में मानते हैं और कोई किसी की बेटी का फोटो भी खींचे वो भी किसी को बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए राधा रानी मंदिर में यहाँ के जो सेवायत हैं वो फोटो भी नहीं खींचने देते हैं, और यहाँ तो राधा रानी के नाम से ही ये राधा रानी का इतना गंदा स्वरूप दिखाया जा रहा है जो हम ब्रजवासियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा विचलित हैं, क्योंकि राधा रानी का ऐसा स्वरूप देखकर मन बहुत ही ज्यादा विचलित है। अब आप इंद्रेश महाराज जी की पूरी वाणी को सुने, उनके श्री मुख से ही आप सुनेंगे किस तरीके से उन्होंने इस पर अपना विचार विमर्श किया है। तो आज आप किसी भी कंडीशन में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें और इस वीडियो को पूरा और देखें इंद्रेश महाराज जी क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ठाकुर श्री लाडली जी महाराज बरसाने वाली की इस तरीके की जो बातें हैं वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हैं। इस तरीके की हरकत करना बिल्कुल भी हमें बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए आप भी हर हालत में इसका सहयोग करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इस मूवी का विरोध हो सके। राधे राधे। आजकल हमारा मन थोड़ा सा एक बात से और व्यथित है। वैसे तो मैं विवाद में कभी बोलता ही नहीं, कितनी सारी चीजें हुई, अब लोग ये भी कहेंगे क्यों नहीं बोलते, आपको बोलना चाहिए, पर हमें एक बात पता है कि विवाद में पढ़ने से वो हल नहीं होने वाली है, इसलिए हम ज्यादा पढ़ते ही नहीं उसमें। पर अभी हमारे पीछे कई लोगों ने फोन भी किया, कई लोग बोले भी, बोले महाराज जी आपको बोलना चाहिए, बोलिए बोलिए। अभी कुछ जो हमारे आजकल के लोग हैं ना, कुछ वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाले, अब वो वृंदावन की तरफ रुझान तो रखते हैं, पर रुझान किस लिए रखते हैं, उसमें भी व्यापारी दिखते हैं। कोई ऐसी कंपनी है जिसने अपने वस्त्रों के बेचने के लिए हमारी ब्रज की लीलाओं का भाव रखा। एक विचार करो मन में, हरिराम व्यास जी की एक पंक्ति में लगभग हर कथा में गाता हूं, और उस पंक्ति में एक बात हरिराम व्यास जी कहते हैं, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। कमला यानी कि लक्ष्मी को भी किशोरी जी की स्वच्छंद बलैया लेने का अधिकार नहीं है। किशोरी जी भी जब उठ करके चली जाती हैं तो उनके अंकित चरण रज की बलैया लेती है लक्ष्मी। उन किशोरी जी को आप किस रूप में दिखा रहे हो? और ये फिल्म वाले लोग ये पहली बार नहीं, हमेशा ही करते हैं। राधा रानी के नाम पर कुछ भी बोलते हैं, ठाकुर जी के नाम पर कुछ भी कहते हैं। पाप नहीं, ये महापाप की श्रेणी में आता है। असंख्य गौ हत्या का पाप लगेगा इन सब कार्यों को करने से, असंख्य ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा ठाकुर जी की लीलाओं को छेड़ने से। हमारे वृंदावन में कितने 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 भाव से किशोरी जी की सेवा। बिहारी जी विराजन है, किशोरी जी कहां है? गादी जी के रूप में ऊपर से घूंघट करके विराज रही हैं। राधा वल्लभ जी में चूड़ामणि के रूप में विराजमान है, घूंघट करके विराज रही हैं।
श्री राधा रमण जी में नाम रूप से विराजमान है, चूड़ामणि घूंघट करके विराज रही हैं। जहां किशोरी जी के दर्शन का अधिकार मुझको और आप सबको नहीं है, वहां किशोरी जी को किसी को भी किसी प्रकार के वस्त्र धारण करा करके आप स्वरूप प्रकट कर दो, ये अच्छा तो नहीं। और केवल वैसे तो कभी लीला सुनी नहीं, वैसे तो कभी कथा सुनी नहीं, वैसे तो वृंदावन भी नहीं आए हैं कभी, किशोरी को जाना नहीं, सखियों को जाना नहीं। उनसे पूछ लिया जाए कि अष्ट सखियों के नाम ही बता दो, नहीं जानते। अष्ट सखाओं के नाम ही बता, केवल अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किशोरी जी और ठाकुर जी के भावों को ले रहे हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, कुछ नहीं कहेंगे। पर ये जो अष्ट सखियां हैं ना, और ये इनके चरणों के सदा दास बने हुए जो नक्षत्र आदि हैं, किसी दिन ये कुंपित हो गए तो ऐसे मुंह के बल घेरेंगे कि उठ नहीं पाएगा कोई। हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि भैया इस प्रकार की ठाकुर जी के भावों को छेड़छाड़ मत करो। हमारे वृंदावन में 40-40, 50-50, 60-60 साल व्यतीत कर देते हैं महापुरुष, मधुकरी पाते हैं, यमुना जल में स्नान करते हैं, सर्दी गर्मी कुछ भी हो फिर भी भोर में मंगला करने के लिए जाते हैं। इतना शुद्ध भाव ठाकुर जी और किशोरी जी के प्रति रखते हैं, तब भी जाकर के राधा तत्व को पहचान नहीं पाते। और आप लोग कभी कथा नहीं सुनते, कभी लीलाएं नहीं जानते, कभी वृंदावन नहीं आए, और सीधे केवल अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए ठाकुर। जितने भी युवा श्री किशोरी जी के आश्रित हैं, जितने भी युवा वृंदावन से जुड़े, बड़े बूढ़ों को हम तंग नहीं कर रहे, युवाओं से कह रहे हैं, जितने भी युवा वृंदावन से जुड़े हैं, जितने भी वृंदावन के भाव से जुड़े हैं, वृंदावन का प्रसाद एक बार भी जिह्वा पर धारण किया है, किशोरी जी का नाम उच्चारण करते हैं, उर्धपुंड ब्रजरज अपने माथे से लगाते हैं, सब लोगों से हमारी प्रार्थना, आपका नाम जप, आपका व्रत, आपकी एकादशी, आपका वृंदावन आगमन सब व्यर्थ हो जाएगा यदि इसका विरोध नहीं किया तो। किशोरी जी के भाव में सब लोग आगे आइए। कुछ दिन पहले भी विवाद हुए थे, परंतु ये ज्यादा है। ये नहीं तो हमारे फिल्म जगत के लोग तो कभी भी कुछ भी करते हैं, राधा रानी पे ऐसे ऐसे फूड़ गीत भी बना देते हैं, उनके स्वरूप को कुछ भी दिखाते हैं। हम सत्य बताएं, मंच से पहली बार कह रहे हैं, आज तक श्री रामानंद सागर जी के द्वारा बनाई गई रामायण और पुरानी जो महाभारत थी उसके बाद जितने भी राधा कृष्ण या कोई भी ठाकुर जी के नाम से सीरियल भी बने हैं ना, किसी में रुचि नहीं आई आज तक, क्योंकि वो रूप आया ही नहीं जो आना चाहिए था। और हम एक और घोषणा करें, जैसे भक्ति पथ है ऐसे भक्ति पथ का एक और चैनल बनाया जा रहा है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं फोन एडिक्ट बहुत हो गए। अधिकतर घरों में देखा गया दूध नहीं पी रहा तो उसके सामने कुछ भी चला देंगे, वो देखता रहेगा कार्टून, और फिर उसके बाद में उसको खिला देंगे, पिला देंगे, जो भी करेंगे। तो हमने एक भाव रखा, जितनी भी लीलाएं ठाकुर जी की बाल्यकाल की सुनाते हैं कथा में, उन सबको कार्टून रूप में करके फिर उनको यूट्यूब पर डाला जाए। अब क्या दिखाना है बालक को, नहीं दूध पीवे तो सूरदास जी का पद हम गा रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ठाकुर जी चोटी पकड़ के कह रहे हैं, कबहू बढ़ेगी चोटी मैया मोरी, किते बरस मोए दूध पिबत भय, ये अजहू है छोटी। अब इसका ढूंढ रहे हैं, कोई मिले हमको एनिमेशन वाला अच्छा, बहुत जल्दी, अगर राधाष्टमी तक भी लगे हैं, कोई मिल जाएगा तो जल्दी। जी जितनी लीलाएं ठाकुर जी की बाल लीलाएं सुनाते हैं, किशोरी जी की बाल लीलाएं सुनाते हैं, और फिर वो शुरू होगा काम तो फिर और ज्यादा लीला सुनाएंगे। उन लीलाओं को बालकों के लिए कार्टून उसका बनवा करके फिर डलवाएंगे। दिखाओ बच्चों, दिखाना ही है फोन तो वो दिखाओ। इस भाव से कम भोजन भी करेंगे, रोएंगे भी नहीं, और ठाकुर जी की लीला भी सुनेंगे। तो उनका फोन का जो एडिक्शन है वह भी एक सद्भाव में परिवर्तित होगा। तो हम तो प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से जितना हो सके। आज इतने युवा बात मानते हैं, एक बार कुछ भी कहते हैं फॉलो करते हैं तुरंत। सब युवाओं से प्रार्थना है, आप सबके पास बल है, आप सब ही किसी को सपोर्ट करते हैं तो वो कुछ बनता है,
और आप सभी किसी को गिराते हैं तो वो गिर जाता है। कम से कम दुनिया को कुछ भी करने दो, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी के भाव, ठाकुर जी के स्वरूप को यदि कोई इस प्रकार से दिखावे तो उसके आगे हाथ भी नहीं जोड़ने, उससे प्रार्थना भी नहीं करनी, उससे जिज्ञासा भी नहीं करनी है, सीधा उसको नीचे गिर दो। नहीं तो हमारा नाम जब साधन सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए भैया आप सब युवा जागृत होइए, इस विषय पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कुछ दिनों के अंदर अगर ये नहीं समाप्त होता है तो फिर इसके लिए कुछ और नियम कड़े वृंदावन से उठाए जाएंगे, किया जाएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये स्वीकार तो नहीं किया जाएगा लंबे समय तक। हमारी किशोरी जी का स्वरूप, उनके रूप लावण्य, सखियों को क्या जानते हैं हम लोग? कौन है ललिता जी, कौन है विशाखा जी, कौन है ये सारी सखियां? ये सब ऋषि मुनि महर्षि ना जाने कितने वर्षों की तपस्या करते हैं, तब जाकर के इन स्वरूपों में आकर के ठाकुर जी के साथ विहार कर रहे हैं। इसीलिए भय लगता है अधिकतर ठाकुर जी की रास लीलाओं को मंच से बोलने में। क्यों? क्योंकि हम लोग इस प्रकार की छवि बना लेते हैं। जिन किशोरी जी का रूप देख करके, अरे जिन किशोरी जी के नख चंद्रिका को देख करके मानव के चित्त से भयंकर रोग काम नष्ट हो जाता है, उन सखियों को आप उस रूप में दिखा रहे हो। इसीलिए तो हमारे यहां की रसोपासना को बार बार आचार्यों ने कहा इसको गोपनीय रखो, इसको गोपनीय रखो, इसको गोपनीय रखो, इसको सबके सामने मत बोलो। संसार के लोग बड़े विचित्र हैं, ये किसी भी रूप में दिखा सकते हैं, किसी भी रूप में चिंतन कर सकते हैं। हम भी कभी कभी बोलते हैं कथा में, लेकिन भय लगता है। अब तो ऐसा मन में सच में कल से ये भावना आ रही है कि निकुंज की उपासना के विषय में अब चर्चा मैं भी कम ही करूं कथा में, और निकुंज की चर्चा करें भी तो सीमित लोगों में करें, और सीमित लोगों में भी करें तो उसका कोई टेलीकास्ट ना करवाएं, क्योंकि लोग तो कुछ भी समझ लेते हैं बातों को। इसलिए भैया जितने भी युवा यहां सुन रहे हैं या लाइव में सुन रहे हैं या कहीं भी सुन रहे हैं, पूर्ण विरोध कीजिए। ये जो भी ब्रांड है या जो भी लोग हैं, जो भी इस प्रकार के ठाकुर जी के रूप पर, नाम रूप लीला और धाम, इन चारों पर यदि कोई भी दुष्प्रचार दुष्प्रभाव करे तो अपने माथे का तिलक मिटा दीजिएगा, अगर आप उसको ना रोक सकें तो। मधुकर शाह अकबर के यहां गए। मधुकर शाह हरिराम व्यास के शिष्य थे। मधुकर शाह जी को जब दीक्षा प्रदान की तब से तिलक उर्धपुंड धारण करते थे। कहां के? ओरछा के राजा। जब अकबर के यहां पहुंचे तो अकबर ने मन में विचार किया कि शायद मुझे दिखाने के लिए जबरदस्ती बड़ा बड़ा तिलक लगा के आते हैं। तो अकबर ने जबरदस्ती कहा, भाई कल एक सभा होगी, उसमें दुनिया भर के राजा आएंगे, अगर किसी भी राजा को सांप्रदायिक रूप में मैंने देखा तो मैं अपनी तलवार से उसका सर धर अलग कर दूंगा। तो कितने सारे वहां गए थे, कोई टीका ही लगाते थे, कोई त्रिपुंड ही लगाते थे, कोई कुछ न कोई। राजाओं को, आप पुराने राजाओं का किसी का भी माथा सूना नहीं देखेंगे, या आजकल के मानव माथे सूने से रहते हैं। नहीं तो माथा सूना रखना भी शास्त्रों में निषेध बताया गया है। जिसका माथा सूना हो, सुन लो, उसको यदि कोई भजनानंदी व्यक्ति देख ले तो उसका भजन कम हो जाएगा। इसलिए माथा सूना, जिसका माथा सूना है उसके ऊपर तो क्या ही प्रभाव होता होगा, कुछ नहीं तो एक बिंदी रखनी चाहिए। तो प्राचीन काल के राजा सब लगाते थे, केवल मुगल राजा जो थे ये तिलक नहीं धारण करते थे। तो कह दिया कि महाराज अगर कल किसी ने किसी का सांप्रदायिक तिलक या जातिवाद या फिर किसी प्रकार के धर्म का स्वरूप मैंने माथे पर देखा तो मैं सर धर से अलग करवा दूंगा। डर के मारे कई राजाओं ने अपना तिलक उतार दिया। दूसरे दिन सभा में बिल्कुल महाराज साफ माथे से आए, लेकिन मधुकर शाह और दिन से भी भारी और मोटा तिलक लगा के आए। जैसे ही आए तो राजा ने भी स्पष्ट मधुकर शाह को नहीं कहा, बोले मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं तिलक धारण करके आए हैं,
मैं तलवार निकाल करके उनका सर धड़ से अलग कर दूंगा, उससे पहले समय दे रहा हूं, जाकर के जल से अपना माथा धो के आओ। मधुकर शाह ने भी अपनी तलवार निकाली, बोले कि जब तक तिलक मस्तक पर है तब तक तो तेरी तलवार मेरा गर्दन छू नहीं सकती, तिलक मिटने के बाद तेरी तलवार जरूर मेरे गले तक आ जाएगी। तो राजा भूल जाना कि तुम मेरा गला सर धड़ से अलग कर दोगे। तिलक जब तक है, मेरे गुरु के पाद चिन्ह जब तक मेरे माथे पर विराज रहे हैं, युगल सरकार के चिन्ह जब तक माथे पर विराज रहे हैं, तब तक तेरी तलवार नहीं छू सकती। और तुम चाहे सभा से बेदखल कर दो, हम तिलक नहीं उतारेंगे। पूरी सभा में मधुकर शाह तिलक में ही बैठे रहे, राजा की हिम्मत नहीं हुई कि उनको ऊपर प्रहार कर सके। तो तिलक है, नाम है, लीला है, रूप है। कई लोग रूप धारण करते हैं केवल वृंदावन में, बाहर जाते ही फिर जीन्स फटी जीन्स में आ जाते हैं, बाहर जाते ही फिर बदल जाते हैं। क्यों? ये तो वृंदावन के लिए बस, हमारा काय को। ठीक है, ऑफिस के कॉलेज के लिए इतनी तो मैं भी ज्यादा पीछे नहीं पड़ूं, पर अपने रूप स्वरूप को वैष्णव एक बार यदि बनाया तो नित्य वैष्णव भाव में ही रखो। ये कोई फैशन नहीं है कि आप कभी भी धारण करो कभी भी उतार दो, नित्य रहो ऐसे ही। अरे ज्यादा अच्छा अच्छा पहनने का शौक, इसमें ही पहनो, लेकिन रहो ऐसे ही।